जो रबारी समाज में जो जागृति आई, रबारी समाज ने जो विकास के काम किए, सरकार ने जो विकास के काम किए, उसको लेकर के कई लोगों को अच्छा नहीं लगा। आप सबको पता है बहुत बड़ी तकलीफ हुई, परंतु चिंता करने की जरूरत नहीं। ये तो समय है, आता है और जाता भी रहता है, चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं आपको ये संकल्प दिलाने ही आया हूं क्योंकि संकल्प वालों का ही कार्यक्रम है और कार्यक्रम भी इतना संकल्प देने वाला कार्यक्रम है। आप सब कह रहे थे कि राजनीति क्षेत्र में, आप सारे कह रहे थे कि रबारी समाज में नशे की प्रवृत्ति, परंतु मैं आप सबको यह कहना चाहता हूं कि अगर समाज में शिक्षा होगी तो ऑटोमेटिक ये सब व्यसन दूर हो जाएंगे। उसके लिए अपन को संकल्प लेना पड़ेगा। आज मैं आपके क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूं, रतन जी जो बात कर रहे थे कि इस क्षेत्र में नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है, परंतु मैंने देखा है हर क्षेत्र में, पाली में, जालोर में, सिरोही में कई ऐसे युवा हैं। मैं सिरोही के अंदर एक रास्ते से निकल रहा था, तीर्थगिरी जी महाराज और हम दोनों, तो एक आंकड़े के पीछे दो बच्चे बैठे थे, तो वो एक कागज लेके ऐसे तुली लगा रहे थे। मैंने इनको पूछा महाराज जी ये क्या, तो वो वही है। तो कहने का मतलब आज की तारीख में ये जो स्थिति सब जगह बन रही है, अपने क्षेत्र की बात नहीं, धीरे 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 ये मीठा जहर पूरे राजस्थान को घेरने की कोशिश कर रहा है। अपने युवाओं को इसमें जागृति लानी पड़ेगी और जागृति लाने के लिए अपन सबको एक संकल्प लेना पड़ेगा। और वो संकल्प मैं धन्यवाद देता हूं इस संस्था को, जिस संस्था ने ये संकल्प नाम रख करके अपन सबके लिए एक उदाहरण पेश किया है कि आने वाले समय में अपन पूरा समाज इसके लिए संकल्प ले, हमारी युवा पीढ़ी संकल्प ले, हमारे संत महात्मा जिस तरह से आगे आकर के इसके लिए संकल्प दिलाए, यही हमारी भावना है। आप सबको पता है 2003 और 2005 और 2006 जब आप सबके सामने, मैं उस समय एमएलए भी नहीं था और बोर्ड का चेयरमैन था, और आप सबके संकल्प के साथ में जब शिक्षा की बात आई तो सबसे पहले 3 विद्यालय हमने सैंक्शन किए। एक तो हरियाली जो आज हमारे लिए बहुत बड़ा उदाहरण है, और गर्व के साथ कहता हूं कि आज उसमें से युवा वर्ग कम से कम 500 लड़के आज भी नौकरियों में लग गए, सिर्फ हरियाली से। और हरियाली के बाद में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा, झालावाड़ और अभी पारसाराम जी महाराज विराजमान है हमारे साथ में। जब हमारे जैतेश्वर में कार्यक्रम था तो महाराज जी ने मुझे कहा कि यहां मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, यहां भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। मैंने कहा मुख्यमंत्री जी मेरे साथ ही है और मुख्यमंत्री जी जैसा आप आदेश करेंगे। मैं धन्यवाद देता हूं, 22 करोड़ 60 लाख में वहां भी जैतेश्वर में विद्यालय बना दिया। अभी सिरोही के अंदर इसमें लिखा हुआ है कि बालिका छात्रावास, और बालिका छात्रावास के लिए जब सिरोही के लिए बात आई तो 27 करोड़ 60 लाख रुपए में बालिका विद्यालय सिरोही के अंदर बन रहा है। सिर्फ पूरे राजस्थान में एक ही बालिका विद्यालय, पूरे राजस्थान में। जैतारण के अंदर बन रहा है एक बच्चों के लिए 27 करोड़ 60 लाख में। और अभी खेमराज जी भाषण देके अभी गए, उन्होंने एक संकल्प ले रखा था कि जब तक जयपुर में छात्रावास नहीं बनेगा माला और सापा नहीं पहनूंगा। मैंने कहा यह संकल्प भी सरकार थी और आप सबकी प्रेरणा से मैं मंत्री था, तो मेरे दिमाग में भी यह बात आई कि भाई संकल्प तो तोड़ना पड़ेगा। और इसको तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? जब जमीन की बात आई, फाइल लगाई तो कई बातें आई। बातें आने के बाद में कहा, मुख्यमंत्री जी से मैं खुद मिल करके उन्होंने कहा कि 25 करोड़ रुपए जमा कराओ तो आपको छात्रावास के लिए जमीन मिलेगी।
मैं कि 25 की आप जितने कहोगे करवा लेंगे, पैसों की हमारे पास में कोई कमी नहीं, हम बहुत पैसे वाले हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर बात चलती 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 धीरे धीरे फाइल चलती हुई सीधी कृपलानी जी मंत्री जी के पास गई, और मैं मंत्री जी के पास जाकर के बैठा और बैठ करके कहा, मंत्री जी अब 25 करोड़ से कोई कम हो सकता है कि इससे बढ़ेंगे? तो उन्होंने कहा आप कितना चाहते हो, लेकिन आपकी तरफ से आप कितना कर सकते हो? तो उन्होंने कहा मैं इसका 25 या तो 20 कर सकता हूं। लेकिन चलो 20 तो आप करो। फिर 20 किए। फिर फाइल लेके मैं खुद मुख्यमंत्री जी के पास जाकर के बैठा और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, कृपलानी ने कहा 20 करोड़ जमा कराओ। लेकिन 20 करोड़ होता तो मैं खुद ही नहीं आता यहाँ, मैं मंदिर में रहता। उन्होंने कहा पैसे कितना जमा कराना चाहते हो? देखिए अगर छात्रावास की बात है तो 15 लाख से ज्यादा मैं जमा नहीं कराऊंगा, ये दुकान खोल के सुन लो। मुख्यमंत्री जी ने तुरंत फाइल मंगाई, 15 लाख रुपए में वो जमीन 1.25 बीघा जमीन दे दी। काम ऐसे होता है। मैं धन्यवाद देता हूं रतन जी को, इनकी सरकार थी जब रानीवाड़ा के अंदर आवासीय विद्यालय की बात आई तो उन्होंने तुरंत खींच के रानीवाड़ा में भी आवासीय विद्यालय बना दिया। मेरी बात आई तो मैंने सिरोही के अंदर बढ़ा दिया। ये हमेशा एक जनप्रतिनिधि का होता है, हर जनप्रतिनिधि ये चाहता है मेरे क्षेत्र में बढ़े, और क्षेत्र में बढ़ाने के लिए वहां की जनता जो हमारे लिए समर्पित होती है, क्योंकि वोट वो देती है। अब पूरे राजस्थान के अंदर आज कम से कम आवासीय विद्यालय 9 बन गए, और एक अपना हॉस्टल हो गया जयपुर का। आप सबको पता है कि जोधपुर की बात आई थी, जोधपुर के अंदर भी हॉस्टल नहीं था। तो हॉस्टल की बात आई तो रात को चुनाव चल रहे थे, और चुनाव के अंदर मेरे को नहीं लगाया, वहां भोपाला राम जी को जोधपुर में लगाया था। भोपाला राम जी किसी कारणवश नहीं आए। मुख्यमंत्री जी ने मुझे फोन किया कि आपको यहां आना पड़ेगा, जोधपुर चुनाव चल रहे हैं। मैं गया, रबारी समाज के लोग इकट्ठे हुए, रात को आए मेरे पास, और आते ही उन्होंने कहा कि अपनी जमीन तो नीलाम हो रही है। 10 तारीख हो गई और 10 तारीख को रबारी समाज की जमीन नीलाम हो रही है। मैंने कहा जमीन कैसे नीलाम हो रही है? तो क्या जमीन मैंने में की देखी नहीं। तो क्या आप आओ हमारे साथ। मैं रात को वहां गया, जमीन देखी। जमीन देखते ही मैंने कहा ये जमीन आपको अगर इसकी नीलामी निकली हुई है तो उसको कैंसिल कराएंगे। रात को मैंने मुख्यमंत्री से बात की, बात करते उन्होंने कहा क्या हुआ? मैं क्यों साहब मैं चुनाव में आया पर मैं यहाँ काम नहीं करूंगा। तो बताओ क्यों नहीं करोगे? मैं कि मेरे जो समाज का एक भवन यहाँ बनने वाला था वो जमीन नीलामी हो रही है और मैं कैसे काम करूं यहाँ? तो उन्होंने कहा क्या करना क्या है? मैं क्यों नीलामी निरस्त होनी चाहिए, सुबह अखबार में आना चाहिए। तो उन्होंने कहा तुरंत कलेक्टर से बात की। कलेक्टर ने रात को प्यारों को बुलाया 12 बजे, और प्यारों को बुला करके वो जमीन निरस्त की सुबह अखबार में आ गई। तो रबारी समाज पूरा साथ हो गया, और साथ होते ही मैं धन्यवाद देता हूं कि हाथों हाथ काम करके वो रबारी समाज का जो 1.25 करोड़ रुपया, 1 करोड़ 25 लाख रुपया और दिए मुख्यमंत्री जी ने, और वो जोधपुर के अंदर भवन बना के तैयार किया। ऐसे ऐसे कहीं गांवों में करने की, हर सिटी में, पूरे राजस्थान में करने की कोशिश की। आप सबके बीच में आने का सौभाग्य मिला। मैं आज जितने भी प्रतिभावान छात्र छात्राएं, यहाँ डॉक्टर्स विराजमान है, टीचर्स विराजमान है, मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपको जिस गति के साथ में आज हमें गर्व होता है राजस्थान में, और गर्व काय का, जब हम बात करते हैं कि हमारे रबारी समाज के 25 से 30 डॉक्टर बन गए, तो मुझे पता है कि बने कहां, चाचौर में ही बने, सबसे ज्यादा जालौर में बने। तो जब हमें गर्व होता है तो मैं आप सबसे ये प्रेरणा, मैं सभी डॉक्टर्स को, सभी टीचर्स को, जितने भी अधिकारी हैं, उन सबसे भी ये निवेदन करना चाहता हूं कि समाज के जो प्रतिभावान छात्र छात्राओं के जहां भी कार्यक्रम होते हैं, आप जाइए, उनको मोटिवेट करिए, और आने वाले समय में मोटिवेट कर शिक्षा के बारे में जागृति लाइए। यही मेरा आप सबसे निवेदन है, ताकि समाज के अंदर एक डॉक्टर होगा। जब मैं 2003 में जयपुर गया था तो किरोड़ी लाल जी मीणा मुझे मिले थे, और किरोड़ी लाल जी हाथ पकड़ के मुझे लेके गए थे। उनके जो समाज का एक हॉस्टल बना हुआ मीणा समाज का, उस हॉस्टल में वो मुझे हाथ पकड़ के लेके गए थे। उन्होंने कहा कि भविष्य में अगर
समाज के लिए कोई काम करना चाहते हो तो आप इस शिक्षा के बारे में करिए। समाज हमेशा आपको साथ में कंधे से कंधे पर बिठा के लेके चलेगा। ये किरोड़ी लाल जी ने मुझे कहा था। और उसके बाद में मुझे आज गर्व है कि आज पूरे राजस्थान में कम से कम 9 विद्यालय आवासीय बने। और आवासीय विद्यालय बनने के बाद में आज दिनों दिन जो बच्चों का रिजल्ट रह रहा है, आने वाले समय में युवाओं में जो जागृति आ रही है, वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी गर्व की और प्रेरणा के स्रोत है। मैं आप सबको इस प्रतिभावान छात्र छात्राओं के कार्यक्रम में, क्योंकि हम तो राजनेता हैं और भोपा जी भी हैं, दोनों काम करते हैं। हमारा आप भी करते हैं आपका काम, तो काम हमारा काम दूसरा है। परंतु जिस तरह से आप सबके बीच में एक मैं आपको और बात बताना चाहता हूं, रतन जी ने बहुत अच्छी बात कही थी, क्योंकि समाज को संगठित होने के लिए अपन को एक संकल्प लेना पड़ेगा। आज रतन जी एमएलए बने, रतन जी मंत्री बने, मैं एमएलए बना, मंत्री बना, कुछ जरूरी नहीं कि हम वापस बने। आने वाला समाज का कोई भी व्यक्ति अगर उस चुनाव में खड़ा हो सकता है, पार्टी उसको निर्णय के साथ कह सकती है, तो कोई जरूरी नहीं कि हम ही रहे। हमारा तो संकल्प यह रहेगा कि अगर आने वाला समय में कोई भी आदमी, अगर समाज का व्यक्ति कोई भी अगर टिकट लेके आएगा, उसको कंधे से कंधा मिलाकर साथ देंगे। यही हमारा निर्णय है। पार्टी अलग अलग हो सकती है, विचार अलग अलग हो सकते हैं, मनभेद हो सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होते। तो आप सबसे निवेदन है कि आप इतने दिन तक रुके। मुझे भी, मेरे वहां रात को एक शादी थी, मेरे वो पूरे 100 घरों में थी, तो वहां रात को भी पूरी रात में वहां उसमें रहा। और उसके बाद में पूरे दिन मेरे भी वहां वो मेला चलता है। परंतु आप सबका आग्रह था कि यहाँ आना जरूरी है। मैं एक वचन में बंद गया था कि 15 तारीख दो आप। आपने सबने कहा, भूपेंद्र जी और भाई रतन जी ने, महादेव राम जी ने, इन्होंने कहा कि आप तारीख आप दोगे। ये कहा गए ननिका राम जी और पूरे सेवा संकल्प के जो संस्थान के थे, इन्होंने कहा तारीख आपको देनी पड़ेगी। मैं कि तारीख, मेरे तो वो उजाला पक्ष चल रहा है, मुझे टाइम भी नहीं है। तो इन्होंने फंसा दिया और फंसाने के बाद में कहा कि आपको 15 तारीख दो, 15 आपको मुंह से। तो मेरे को कहा भाई मेरे को कहला रहे, तो कहा हाँ, तो तारीख 15 देने हो तो आपको आना पड़ेगा। इसलिए मैं आपके दर्शन के लिए आया। आप सबके समाज के दर्शन हुए, आपको तहे दिल से अभिनंदन, स्वागत, आप सबको प्रणाम। जय हिंद, जय भारत माता। आप सभी से निवेदन है कि अभी सम्मान बाकी है, थोड़ा विराजे। हमारे भामाशाहों की अतिथि महोदय से निवेदन है, थोड़ा रुके, 15 मिनट रुके। और भामाशाहों में आमंत्रण पत्रिका के भामाशाह तेजाराम जी वीरमा जी कालर मंच पे आवे, मंच पे आवे और आपका सम्मान होगा। स्वागत सामग्री के भामाशाह भगराज जी, सुजाना जी, गांगल सरनऊ, पांडाल के लाभार्थी नरसिंह जी, खिमा जी, आल, बाबूजी, भैया जी, बोस्तर, आप सभी मंच पे आवे। भाणाराम जी, हरचंद जी, रोजकुड़ा, विकास, सतराराम जी, बोस्तर, सरनऊ, वरदा जी, होती जी, करमटा, हरनाय, वरदा जी, पद्मा जी, परमार, कूड़ा, सुजाना जी, भल्ला जी, आल, जरोल, महेश जी, विजयराम जी, बोस्तर, सरनऊ, माला जी, राणाराम जी, मकवाणा, हरनाय, मोडाराम जी, सामी जी, भांगरा, काटोल, ये सभी एक बार पुनः अतिथि महोदय से निवेदन है, थोड़ा व्यवस्था में सेवा करें। थोड़ा रुको सर, भामाशाहों का सम्मान। अभी जनप्रतिनिधियों का सम्मान भी किया जाएगा। आप थोड़ी देर बैठे, 15 मिनट और बैठ जाए। जनप्रतिनिधि नवचयनित आप सभी का मुख्य मेहमानों के हाथों सम्मान किया जाएगा। आप एक बार बैठे प्लीज, आपसे निवेदन है, एक बार नीचे बैठे प्लीज।
सर थोड़ा सम्मान होगा, जनप्रतिनिधियों का सम्मान करना ही है सर, थोड़ा सा प्लीज यहाँ रुको। आप सर रुको, प्रथम सबसे पहले थोड़ा सा बैठो, बैठिए प्लीज प्लीज बैठिए, थोड़ा सा बैठिए। एक बार मंच पे सब बैठ जाए, मंच पे बाकी वाले सभी बैठ जाए प्लीज। साहब बैठो। जनप्रतिनिधि के सम्मान में सबसे पहले महादेवाराम जी खेताजी आल, उप प्रधान पंचायत समिति रानीवाड़ा। अगली कड़ी में हीराराम जी रत्ना जी, उपाध्यक्ष नगर पालिका सांचौर, हीर जी आवे। अगली कड़ी में दरिया देवी अंबाराम जी, जिला परिषद सदस्य जालोर। ओ भंजी अब खत्म करो ना। एक जनप्रतिनिधियों का सम्मान। एक बार थोड़ा सा शांति से बैठे, एक बार थोड़ा सा शांति से बैठे। फटाफट। अरे इसको बालिकाएं जो यहाँ बैठी है उनमें एएनएम सीमा बेचराराम जी एएनएम आवे और अपना सम्मान प्राप्त करें। सीमा। पंचायत समिति सदस्य श्रीमती मंजू मंच पे आवे। एक बार आप सभी बैठ जाएं, ये सेल्फी प्लीज एक बार बैठ जाएं। श्रीमती मंजू देवी। एक बार नीचे बैठ जाओ, 15 मिनट का काम है। कालाराम धर्माजी रोज मारुवाड़ा, लखमाजी थानाजी सांतरू पंचायत समिति सदस्य, हेमी देवी रत्नाराम जी मकवाणा वणतर पंचायत समिति सदस्य, जगू देवी बागाराम जी जालेरा पंचायत समिति सदस्य, गीगी देवी अमीराराम जी कोड़का पंचायत समिति सदस्य, पंकु देवी जबराराम जी हर्षवाड़ा पंचायत समिति सदस्य, पंकु देवी मसराराम जी कूड़ा पंचायत समिति सदस्य। आप सभी लाइन बना करके अपना प्रमाण पत्र प्राप्त करें। गीता देवी, पंकु देवी मसराराम जी कूड़ा पंचायत समिति सदस्य, गीता देवी वियाराम जी दुगावा पंचायत समिति सदस्य, कांकू देवी पीराराम जी फालना पंचायत समिति सदस्य, मीरा देवी थानाराम जी पंचायत समिति सदस्य, गंगा देवी अर्चन जी पंचायत समिति सदस्य, मंजू सावलाराम जी पंचायत समिति सदस्य, पारस पद्माराम जी पंचायत समिति सदस्य, दीनाराम शंकराराम जी पंचायत समिति सदस्य, मन्नाराम मोटाराम जी पंचायत समिति सदस्य, अणदाराम चन्नाराम जी पंचायत समिति सदस्य, सजना देवी भक्ताराम जी पंचायत समिति सदस्य, लीलू देवी अकमाराम जी पंचायत समिति सदस्य, शंकरलाल जी भोला जी पंचायत समिति सदस्य, जामताराम जी दलाराम जी पंचायत समिति सदस्य, मूंगी देवी मादाराम जी पंचायत समिति सदस्य, मनोज जीवाराम जी पंचायत समिति सदस्य, हरिया देवी होतीराम जी सातरू सरपंच कूड़ा, मंजू देवी पाताराम जी सरपंच,
श्रृंगारी मफाराम जी सरपंच, हरिया देवी हेमाराम जी दातवाड़ा सरपंच, सीता देवी हरसन जी सरपंच, अन्नाराम जी रायमल जी सरपंच, कर्मीराम जी हेमा जी सरपंच, वीणा देवी भंवरलाल जी सरपंच पांचला, केवाराम जी वज्राम जी नांगू सरपंच मांडोली, नानजीराम सवाराम जी देलवाड़ा सरपंच, घेवी देवी चामताराम जी सावदारिया गावड़ी सरपंच, बेराराम जी सूताराम जी डोरडा सरपंच, गोमती देवी गोमाराम जी दांता सरपंच, हुआ देवी जोगाराम जी एरनाय सरपंच, खेमाराम जी मल्लाराम जी सरपंच करोला, लहरा देवी तेजाराम जी सरपंच भादरुणा, हमीराराम उदराराम जी सरपंच सिराना, मीरा देवी वरदाराम जी सरपंच पाथड़ी, जसोदा देवी लाकाराम जी सरपंच भूती, बल्लाराम जी गजेराम जी सरपंच डोलियाली, लखमाराम जी जयपाजी सरपंच नोसरा, पीराजी पेमाजी सरपंच भवरानी, मांगलाल जी फताराम जी सरपंच साथू, त्रिकमाजी दरगाजी कालर अध्यक्ष ग्राम सेवा सहकारी समिति, अमराजी चमनाजी अध्यक्ष ग्राम सेवा सहकारी समिति, गणेशाजी राजूजी अध्यक्ष ग्राम सेवा सहकारी समिति, सुजानाजी विलाजी सरपंच अध्यक्ष ग्राम सेवा सहकारी समिति, पीरजी वरदाजी अध्यक्ष ग्राम सेवा सहकारी समिति, साकलाजी नेथीजी अध्यक्ष ग्राम सेवा सहकारी समिति, नाथाजी संग्रामाजी अध्यक्ष ग्राम सेवा सहकारी समिति, दानाराम जी हमीरा जी अध्यक्ष ग्राम सेवा सहकारी समिति। इस प्रकार से ये जनप्रतिनिधियों की सूची हमारे सभी जनप्रतिनिधि यहाँ आकर के अपना सम्मान प्राप्त करें। आप सभी व्यवस्था बनाए, 10 मिनट का काम है। अब हमारे नव चयनित प्रतिभा, सबसे पहले आप सभी 10 मिनट, सभी नव चयनित प्रतिभा एक बार प्लीज लाइन बनाएं, आपसे निवेदन है। सबसे पहले नीट में चयनित एमबीबीएस शंकरलाल सुजाना जी, नरेंद्र कुमार पीराराम जी पांचला, सबसीराम अन्नाराम जी धामसीन और दिनेश कुमार मोटाराम जी मोरसिम, ये नीट के माध्यम से डॉक्टर बने। जोरदार ताली बजाएं। अगली कड़ी में एसआई भर्ती राजूराम आसाराम जी, बजरंग साउंड वॉल्यूम बढ़े, बजरंग साउंड वॉल्यूम बढ़े। अर्चन जी आयदान जी जोधावास लेक्चरर व्याख्याता, रणछोड़ाराम जी देवजी जी बागली व्याख्याता, लाबूराम जी तेजाजी नैनोल व्याख्याता, काचबाराम जी माताजी गावड़ी व्याख्याता, अजयराज खीमाजी व्याख्याता, रवि जी नेती जी व्याख्याता, वचनाराम जी नाथुराम जी व्याख्याता, रमेश जी बेराजी रानीवाड़ा व्याख्याता, आसू जी जमाजी मेडकला व्याख्याता, वचनाजी गणेशाजी सातरू जिला कृषि अधिकारी, लीलाजी कासबाजी गावड़ी सेकंड ग्रेड अध्यापक, मेचंद दरगाजी सरनऊ सेकंड ग्रेड अध्यापक, हरीश जी राजाजी कोड़का वरिष्ठ अध्यापक, हिमताराम जी नरिंगाजी सिवाड़ा वरिष्ठ अध्यापक, छत्राजी गमनाजी अरनाय वरिष्ठ अध्यापक, हीराराम जी हजाजी भूतेल वरिष्ठ अध्यापक, किशनलाल जी नारायण जी पाल वरिष्ठ अध्यापक, जीवाराम जी अज्जाजी धामसीन वरिष्ठ अध्यापक, दयाराम जी लादाजी वरिष्ठ अध्यापक, हनुमान जी नोम्बाराम जी बागली वरिष्ठ अध्यापक, हीराराम जी आसूजी चोरा वरिष्ठ अध्यापक, टीकमाराम जी माधाराम जी पादरली वरिष्ठ अध्यापक, पद्माबाई कमलेश जी गांग गुजरात में सेकंड ग्रेड अध्यापक, माधाराम जी जगनाजी काछेला तृतीय श्रेणी अध्यापक, मंचाराम जी बेचराजी सेवड़ी तृतीय श्रेणी अध्यापक, सावणाराम जी प्रकाश जी सांचौर एम्स के माध्यम से नर्सिंग ऑफिसर, भक्ताराम जी डोंगा जी मांडोली आयुर्वेद भर्ती के माध्यम से आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर, श्रवण जी मिश्रा जी सरनऊ सीएचओ भर्ती के माध्यम से सीएचओ, मसराराम जी करना जी सरनऊ सीएचओ, शंकरलाल जी वर्दा जी सरनऊ सीएचओ, मिश्रीमल जी हंजाजी पालड़ी सीएचओ, देवाराम जी मूलाजी कांटोल सीएचओ, गोवर्धन जी लाखाजी परावा सीएचओ, डालूराम जी खीमाजी सांचोर सीएचओ, जगाराम जी कालाजी नैनोल सीएचओ, भंवरलाल जी गोदाराम जी रानीवाड़ा सीएचओ, सुरेखा देवासी गोदाराम जी रानीवाड़ा सीएचओ, ठाकराराम जी जोधाराम जी वाड़ा बाड़वी सीएचओ, सुरेश जी मांगाराम जी तिलोड़ा सीएचओ, जयताराम जी केसाजी धामसेन डाक विभाग में सहायक डाकपाल के पद पर चयनित, वसनाराम जी वरदाजी जाप पशुधन सहायक, बाबूलाल गणेशाजी सांचोर पशुधन सहायक, सावणाराम जी दलाराम जी सुमेरगढ़ खेला लैब टेक्नीशियन, सीमा का हो गया, रजीला लक्ष्मण कुमार जी रामसीन एएनएम भर्ती, नीलेश तोलाराम जी बड़गांव बीज निगम में प्रबंधक, दल्लाराम जी आजाजी डोंगरी एलडीसी में कनिष्ठ सहायक, गमनाराम जी दरगाजी रणोदर एलडीसी भर्ती में कनिष्ठ सहायक, सावला जी गणेशाजी डांगरा कनिष्ठ सहायक, रमेश जी रूडाजी फालना कनिष्ठ सहायक, जोगाजी सांचोर कनिष्ठ सहायक, जसवंती हेमाराम जी पूर कनिष्ठ सहायक,
हेमाराम जी वर्जंगा जी पूर्व कनिष्ठ शेख, नरेश कुमार नगराज जी बागोड़ा कनिष्ठ शेख, मेराराम जी गलाराम जी फागुत्रा कनिष्ठ शेख, दयाराम जी वचना जी विवेका गोलिया कनिष्ठ शेख, अंकुश डोंगराम जी भूगम कनिष्ठ शेख, रवि कुमार थालूराम जी दातवाड़ा कनिष्ठ शेख, जगदीश सवाजी धामसीट कनिष्ठ शेख, धुराराम जेठा जी चित्रोड़ी कनिष्ठ शेख, कोपाराम गोवाराम जी देनोर कनिष्ठ शेख, मनीष कुमार किशन जी 5 लाख कनिष्ठ शेख, वचनाराम आंबाराम जी देनोल कनिष्ठ शेख, टीमाराम मांगीलाल जी बादनवाड़ी कनिष्ठ शेख, सावणाराम रवाजी करड़ा कनिष्ठ शेख। इस प्रकार से हमारे 72 नवचयनित प्रतिभा और 57 जनप्रतिनिधियों का यहाँ माननीय रतन देवासी जी के हाथों से सम्मान किया जा रहा है। कोई जनप्रतिनिधि और बकाया रह गए हैं तो आपसे निवेदन है कि जो ब्लॉक कोऑर्डिनेटर है शीतलवाड़ा, साइला, बागोड़ा, भीनवाल, वो ब्लॉक कोऑर्डिनेटर प्रमाण पत्र लेकर जाएंगे। अंजाबेन पद्मा जी एएनएम, अंसाबेन एएनएम, नर्मदा एएनएम, आप आ जाएं। पहले सबसे पहले महिला, थोड़ा जगह दो प्लीज, प्लीज जगह दो। दीपक जी, सभी सम्मान यहां से प्राप्त करके जाएं। थोड़ा समय ज्यादा लग गया, आप सभी से माफी चाहते हैं। देवासी संकल्प सेवा संस्थान आपके सम्मान में किसी तरह की कमी नहीं रखना चाहता। आप सभी अपने हृदय से गहराई से यहां से सम्मान प्राप्त करके जाएं। एवं मदन जी माहेश्वरी दैनिक नवज्योति ब्यूरो चीफ, महेंद्र जी देवासी जागरूक टाइम्स रानीवाड़ा, आपका हम हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। सरपंच, जनप्रतिनिधि सभी के सम्मान यहाँ प्राप्त करके ही जाएंगे। आपसे निवेदन है जो भी आए सम्मान अपना लेके जाएं। लाबूराम जी, रणछोड़ जी, आप अपना सम्मान प्राप्त कर लें। मदन जी माहेश्वरी, महेंद्र जी देवासी मंच पे आवे, रतन जी के हाथों अपना सम्मान प्राप्त करें। मदन जी माहेश्वरी, महेंद्र जी देवासी, हमारे भामाशाह जिनका सम्मान नहीं हुआ है, मैं पुनः नाम यहाँ पे लेना चाहूंगा। तेजाराम जी वीरमा जी बिजरोल गोलिया, भगीरा जी सुजना जी गांगल सरनऊ, नरसीराम जी खीमाराम जी आल हरजी की ढाणी, बाबू जी वजा जी बोस्तर सरनऊ मंच पे आ जाएं। भाणाराम जी हरचंद जी रोज कूड़ा मंच पे आ जाएं। विकास जी चतरा जी बोस्तर सरनऊ मंच पे आ जाएं। वर्धा जी होती जी करमटा अरणाय मंच पे आवे। वर्धा जी पद्मा जी परमार कूड़ा मंच पे आवे। सुजाना जी भल्ला जी आल जेरोल मंच पे आवे। महेश जी वजा जी बोस्तर सरनऊ मंच पे अपना सम्मान प्राप्त करें। माला जी राणा जी मकवाणा अरणाय मंच पर अपना सम्मान प्राप्त करें। मोडाराम जी सामी जी भोंगरा कांटोल, इन सभी भामाशाह तथा देवासी समाज सरनऊ की तरफ से भोजन के लाभार्थी समस्त भामाशाहों का देवासी संकल्प सेवा संस्थान आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता है। ये भव्य समारोह जो बहुत ही लंबे समय तक चला, जिसके अंदर सभी बेसब्री से बैठे रहे और कार्यक्रम का आनंद लिया। मैं माननीय पूर्व मंत्री जी रतन देवासी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लंबे समय तक यहाँ रुक करके और हमारे जनप्रतिनिधि और नवचयनितों को सम्मानित कर रहे हैं। कोई वंचित ना रहे, इस प्रकार की भावना को लेकर के आप यहाँ खड़े। इसलिए आप जो भी महानुभाव यहाँ चयन सम्मान से वंचित है, प्लीज एक बार स्टेज पे आ जाएं। जो जिसका मैंने नाम पुकारा है वो प्लीज एक बार स्टेज पे आके अपना सम्मान प्राप्त करें। फिर संकल्प टीम, उसके बाद में संकल्प के जितने भी पदाधिकारी हैं वो सभी यहाँ पे फोटो सेशन करेंगे, इसलिए रुके। साहब 1 मिनट, भामाशाह का सम्मान। 2 मिनट भामाशाह पुनः एक बार, बाकी सभी बैठ जाएं। सिर्फ भामाशाह प्लीज आप प्लीज एक बार सिर्फ ओनली भामाशाह। भगराज जी सिर्फ भामाशाह, मेज जी, अरे सिर्फ भामाशाह, तेजा जी, भगीराज जी, नरसिंह जी, बाबू जी सरनऊ, भाणाराम जी, विकास जी सरनऊ, वर्धा जी अरणाय, वर्धा जी कूड़ा, सुजाना जी जेरोल, मेज जी बोस्तर सरनऊ, माल जी अरणाय, मोडाराम जी भोंगरा कांटोल, ये मंच पर आकर के माननीय मंत्री जी से आप सम्मान प्राप्त करें।
कोई भामाशाह सम्मान से वंचित न रहे, ये हमारे संकल्प टीम का ध्येय। आप अपना सम्मान प्राप्त करके जाएंगे। आदरणीय भामाशाह की बदौलत इतना भव्य कार्यक्रम जो बहुत ही लंबे समय तक चल करके अपने अंतिम समय तक सफल रहा, इसलिए आप सभी खड़े हैं। आप इस अंतिम क्षण के साक्षी हैं। जयकारा लगाएंगे, बोले भारत माता की। लंबे समय तक द्वितीय सम्मेलन चला है। आप सभी से निवेदन है, स्वागत भाषण दियो। हाँ, हमारे संगर जी आभार भाषण करेंगे। संगर जी शरणम। देवा